हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नितिन गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने पोर्टफोलियो सीरीज के अगले स्टॉक के बारे में। और इस सीरीज के अगर पहले के स्टॉक के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक बार जाकर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम किस तरह से स्टॉक में मतलब हम किन चीजों को स्टॉक में देखते हैं और किस तरह से टारगेट निकालते हैं। और बेसिकली हम वही स्टॉक पिक करते हैं जिसमें 30 से 40% का पोटेंशियल गेन नजर आए हमें, जिससे हम अपने जो सीएजीआर है, 3 ईयर का सीएजीआर है, उसमें 30 से 40% का प्रॉफिट जनरेट कर सकें, जिससे हमारा जो मनी है वो ओवरऑल 3 साल में डबल हो जाए। ठीक है, बट मेरी किसी तरीके की बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। जस्ट ये काम जो मैं अपने लिए पोर्टफोलियो खुद से मैनेज करता हूँ, तो मैं किस तरह से स्टॉक फाइंड आउट करता हूँ, क्या चीज देखता हूँ, कैसे टारगेट मेजर करता हूँ। ठीक है, वो सब चीज मैं एक लर्निंग के रूप में, वीडियो के रूप में आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे जैसे मैं इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहा हूँ, सीख के चीजों को समझ के, वैसे आप भी कर पाए और चीजें सीख पाए। जब सीख जाए, जबकि कन्विक्शन आपकी खुद की हो जाए, तो आप भी अपने लिए काम से खुद से कर पाए। या फिर कोई न्यूज के या फिर किसी ह्यूमर की वजह से हम कोई स्टॉक ले लेते हैं, तो मैं उस स्टॉक को खुद से एनालिसिस कर पाए और देख पाए कि भाई इस स्टॉक में चीजें हैं कि हम एंट्री ले सके। अगर एंट्री लेनी तो हमें एग्जिट हमें कब लेना है। ठीक है, ना किसी के कहने से एंट्री लेनी है और ना किसी के कहने से एग्जिट लेना है। जब खुद की कन्विक्शन हो जाए तो हम अच्छे से काम कर पाते हैं और स्टॉप लॉस लगा के बाहर नहीं निकलते। बस तो बस चलिए चलते हैं आज के स्टॉक पे। आज की जो कंपनी है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट इंडिया लिमिटेड है। बेसिकली ये कंपनी करती क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ ऑटोमोटिव एंड नॉन ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स। इट इज अमंग द टॉप 3 लुब्रिकेंट्स कंपनी इन इंडिया अमंग प्राइवेट प्लेयर। तो बेसिकली ये जो लुब्रिकेंट होता है ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमेटिक के मैन्युफैक्चर है, मार्केटिंग करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं और इंडिया के अंदर ये टॉप 3 प्लेयर में रैंक भी करते हैं। तो इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो आप देखोगे तो the company portfolio consists of automotive lubricant, industrial lubricants, and specialty oils, marine lubricants, EV fluids, AdBlue, etc. It cater across the automotive, industrial, and marine sector. तो बेसिकली ऑटोमोटिव सेक्टर, इंडस्ट्रियल और मैरीन सेक्टर में भी ये के प्रोडक्ट भी इनके पास है और साथ साथ इन्होंने ईवी के लिए भी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है, डीजल इंजन का ऑयल जो 41% का मार्केट शेयर है और जो रेवेन्यू का ब्रेकअप है, पर्सनल मोबिलिटी 21% है, अदर 15 है और इंडस्ट्रियल 14% है। इट्स 80-85% ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो comprise automotive, auto related, and remaining comprise industrial, and 40-45% is product are in B2B segment and remaining 50-60% in B2C segment। तो अच्छा ठीक ठाक इनका ब्रेकअप नजर आता है। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, द कंपनी है लॉन्च 15 न्यू प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ईयर। इट्स लॉन्च ए ग्लोबल रेंज ऑफ ईवी फ्रूट इन इंडिया फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के 15 प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, जिससे ये इस अच्छा खासा शेयर ईवी के अंदर भी ले सके। ठीक है, अब एक बार इनका फंडामेंटल चेक करते हैं। जो मार्केट कैप है इनका 4762 करोड़ का है। स्टॉक भी 15.5 का है। आरओसी, एक सेकंड, नहीं नजर क्यों नहीं आ रहा, व्यू कंसोलिडेटेड, हाँ अब नजर आए। हाँ, आरओसी 26.7% है। लास्ट टाइम का जो प्रॉफिट है 283 करोड़ का है। प्रोमोटर होल्डिंग 71.8% है। इंडस्ट्री भी 36.0 का है। करंट प्राइस 968 है। बुक वैल्यू 263 की है। आरओई 24.9%। प्लेजिंग कोई है नहीं। हाई प्राइस ऑल टाइम 11 टू 20 का है। जो 52 का लो था 449 था और हाई अभी बनाया था 1120 का। डिविडेंड कंपनी अच्छा पे करती है। फेस वैल्यू 2 है और डेट टू इक्विटी 0.28 है, जो कि मैनेजेबल नजर आती है। एक बार इनके क्वार्टर में देख लेते हैं। क्वार्टर इन्होंने अनाउंस कर दी है। जो लास्ट 23 मार्च में 792 करोड़ का इनकी सेल्स से बढ़कर 870 करोड़ की आई है और जो नेट प्रॉफिट था 62 करोड़ से बढ़कर 87 हो गया। और आप देखोगे तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे 11% से बढ़कर 30% हो गए। अगर हम ईयरली ग्रोथ की बात करें तो ईयरली ग्रोथ में भी यहाँ पे 3 साल का नजर आता है कंसोलिडेट करते हैं। तो अगर स्टैंडअलोन देखते हैं तो अच्छा खासा हमें 13 से लेकर 10 साल में इनका 0 से लेकर 3284 तक पहुंचे हैं। जो नेट प्रॉफिट 77 करोड़ से बढ़कर 308 का हो गया। और अगर 23-24 का कंपेयर करें तो उसमें भी अच्छी खासी बढ़त हमें नजर आती है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में 10 करोड़ इनके पास खुद का इक्विटी कैपिटल है और रिजर्व इनके पास 1285 का है और बोरिंग इनकी 358 करोड़ का है और फिक्स एसेट 250 के 9 करोड़ सीडब्ल्यू पे इन्वेस्टमेंट 193 करोड़ का। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी नजर, बैलेंस शीट हमें अच्छी नजर आती है। बोरिंग से ज्यादा इम्पैक्ट नजर नहीं आता। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें 71.80 कंपनी के पास खुद है। 7.808 एफआई के पास है। डीआई के पास 5.02 है और जनरल पब्लिक के पास 15.80 ही नजर आता है। बाकी ऑलमोस्ट 84% सारा का सारा हमें स्ट्रॉन्ग हैंड में नजर आता है।
कि अब एक बार जो इनकी लास्ट जो क्वार्टर का इनकी मैनेजमेंट की जो मीटिंग हुई है उसके नोट्स बेसिकली जो स्क्रीन डॉट इन है वो क्या करता है ना कि जो भी इनकी मीटिंग होती है, मीटिंग में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उनको नोट के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट करता है, जिससे हमें आसानी होती है और हमारा टाइम भी बचता है कि कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ कैसी चल रही है, उनका फाइनेंशियल फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है, ये सब समझने में हमें आसानी होती है। तो ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्वार्टर विद द हाईएस्ट एबिटा ऑफ INR 115 करोड़, एबिटा मार्जिन increased to 13.5%, annual EBITDA crossed INR 400 crore, showing a growth of 22%, good gain in market share overall, especially in the Bajaj segment. Distribution focus on retail segment paid off with a double-digit growth, अच्छी खासी volume growth and market share, excluding factory fill. Core volume growth of for the quarter was 7%. Market share in certain segment like passenger car and industrial is below 5%, providing opportunity for growth. Export volume are around 5 to 6% of pure lubricants. अब इनका फ्यूचर पर ईवी बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट इन ईवी स्पेस इंक्लूडिंग एक्वायर ए कंपनी फॉर डीसी चार्जर एंड स्टेक इन सॉफ्टवेयर एंड स्लो एसी चार्जर कंपनीज बैटरी सेगमेंट रेवेन्यू वाज अंडर 80 करोड़ फॉर द ईयर व्हाइल ईवी फॉर बिजनेस इज स्मॉल बट एक्सपेंडिंग। तो इनका ये कंपनी भी इन्वेस्ट करने वाले हैं जो ईवी के चार्जर वगैरह डीसी चार्जर वगैरह बनाएगी, साथ में एक सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर भी इन्वेस्ट करेंगे, पर एक बेसिकली जो उसको तो एक्वायरी करेंगे जो डीसी चार्जर कंपनी बनाएगी, और एक सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर भी एक स्टेक लेने के लिए प्लान कर रहे हैं। और बैटरी सेगमेंट के अंदर उन्होंने 80 करोड़ का इनका रेवेन्यू हासिल हुआ था इस साल, और साथ साथ ईवी का जो बिजनेस अभी छोटा है बट वो धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है। आउटलुक एंड स्ट्रेटजी इनके फ्यूचर फोकस ऑन ग्रोइंग 2x to 3x द मार्केट ग्रोथ रेट विद एडिशनल एम्फस ऑन वैल्यू ग्रोथ, brand investment continue with partnership in sports and brand ambassador, looking to outperform industry growth rate, especially in strong product segment like diesel engine oil and motorcycle. Exploring opportunity in the EV space for the future growth and investment, continue focus on effective margin management, profitability and maximizing return to shareholder. तो बेसिकली जो मैनेजमेंट का काफी अच्छा विजन हमें यहाँ पे नजर आता है, ठीक है। और इनके जो पॉइंट है उससे हमें अच्छा लगता है कि भाई इनकी जो ग्रोथ है ये इस ग्रोथ को मेंटेन करें और अच्छे खासी स्पीड से मार्केट शेयर को बढ़ाने में लगे हुए हैं, ठीक है। अब एक बार टेक्निकल देख लेते हैं कि टेक्निकल क्या नजर आता है। देखो टेक्निकल एक बेसिकली एक पैटर्न ये भी था, एक पैटर्न ये है जिसे हम रिवर्स हेड शोल्डर बोल सकते हैं, और एक पैटर्न ये वाला भी बना रहे हैं कप विद हैंडल का। ये बिल्कुल बेसिकली ब्रेकआउट पे ही है, ये अभी इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। एक बार चेक करते इसका ब्रेकआउट हुआ था या नहीं हुआ था इस वाले पैटर्न का। नहीं, ब्रेकआउट नहीं हुआ था। ब्रेकआउट तो हुआ बट ग्रीन कैंडल हमें नहीं मिली ब्रेकआउट के बाद, तो ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ। तो हम इस वाले नीचे का टारगेट मेजर करते हैं एक बार। अगर यहाँ से निकालते हैं हम टारगेट तो हमें नजर आता है 14.36, और अभी करंट पोटेंशियल जो है इसका 47.57% का हमें अभी जो करंट प्राइस जो क्लोज हुआ था उससे में गेन नजर आता है। और अगर हम बड़े वाले का देखें, जो कि ऐसा नहीं है कि वो अभी ब्रेकआउट नहीं है बट ब्रेकआउट हो जाना चाहिए, अगर हम इसको मार्क करते हैं तो 64%, और करंट प्राइस से जो प्राइस नजर आता है 7.83, और करंट प्राइस से 80%, 81.53 का हमें गेन नजर आता है। हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास दोनों तरह के गेन अवेलेबल है। एक है 47.57% और एक है 81.53%। जो 47.57 उसका ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट टेस्ट भी हो गया है, ठीक है। और दूसरे वाले का उसका ब्रेकआउट हुआ नहीं है, अभी ब्रेकआउट होना बाकी है। देखो बेसिकली जो मेरी कन्विक्शन तो ये कहती है कि भाई स्टॉक अच्छा है, ठीक है। पहले जो मेरा टारगेट है, फर्स्ट टारगेट मेरा वही होगा जो 47.53 का जो टारगेट है। सेकंड टारगेट उस दौरान का ये हो सकता है कि इस जो 47.53 का गेन है इसको आने में 2 या 3 क्वार्टर लग जाए, ठीक है। उस बीच कंपनी के रिजल्ट भी आएंगे, परफॉर्मेंस भी पता चलेगी। अगर परफॉर्मेंस जिस तरह का मैनेजमेंट बोल रहा है कि भाई जो स्टेक है हमें मार्केट शेयर है और ग्रोथ है, इसमें हम क्या हमारा फोकस है, अगर ग्रोथ ऐसी रहेगी रिजल्ट अच्छे आएंगे तो शायद मैं जो बड़े वाला टारगेट है उसके लिए भी रुक जाऊं। मगर फिलहाल अभी जो करंट जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मेरा जो टारगेट वही है। तो ये मेरा स्टैंड है, ठीक है। आपको आपको क्या करना है, देखो आपको मेरे कहने से कुछ भी नहीं करना। अगर आपको चीजों को समझना है
कि बेसिकली अगर हम इस स्टॉक को अपनी पोजीशन अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो क्यों रखते हैं, ठीक है? और रखने के बाद हम इसको क्या कहते हैं, पेशेंटली होल्ड कर, क्योंकि होल्डिंग पीरियड पे किसी का हाथ नहीं होता। जरूरी नहीं है कि यहाँ से सीधा ब्रेकआउट होकर ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ सकता है, कोई भी कंडीशन कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, शॉर्ट टर्म में इफेक्ट कुछ भी हो सकता है, मगर लॉन्ग टर्म में जब फंडामेंटल के साथ स्टॉक का जो टेक्निकल चार्ट मैच होते ही होते हैं, वो रेट अचीव होता है, ठीक है? बट उसके में हम ये नहीं बोल सकते कि मैंने क्या कहते हैं स्टॉक लिया था उसके बाद हमारा नीचे गिर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो आपको खुद की कन्विक्शन अगर होगी, आप खुद चीजों को समझ के करोगे, तो आप स्टॉप लॉस लगा के नहीं निकलोगे, और आप अगर स्टॉक नीचे जाएगा तो वो डरोगे नहीं, अगर चाहे यहाँ से 10-12% गिर जाएगा ना, तो डरोगे नहीं, आप उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लोगे, और उसमें अगर आपके पास पैसा होगा तो एवरेजिंग एंड सोचोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे कहने से नहीं, इनफैक्ट किसी कहने से नहीं लेना चाहिए, आपको खुद से कन्विक्शन होना चाहिए, या फिर जो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर होते हैं आप उनकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है? अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो ऐसे लाता ही रहूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।